हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तेजस सर। आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली फाइन। काफ़ी दिनों से हम जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, दैट इज़ जो अप्रैल में एनडीए का अटेम्प्ट होने वाला था, उसके डेट्स क्या होंगे। सो कुछ ही देर पहले यूपीएससी ने उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे उनका साल भर का एनुअल कैलेंडर जो होता है वो उन्होंने अपलोड किया हुआ है। इट इज़ लिटिल शॉकिंग, क्योंकि इस कैलेंडर के हिसाब से एनडीए एग्जामिनेशन फर्स्ट 2020 एंड एनडीए एग्जामिनेशन सेकेंड 2020 ये एक ही दिन में होने वाले हैं। यस, इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। ये पहले कभी नहीं हुआ। ये कुछ तो डिफरेंट है। सो ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये दोनों एग्जाम एक साथ आए, इसका इंपैक्ट सिलेक्शन प्रोसेस पे कैसे पड़ेगा, क्या पड़ सकता है। क्योंकि अगर आपने ये नोटिफिकेशन देखा होगा, सो यू विल रियलाइज वन थिंग। उनका जो वेरी फर्स्ट नोट है वो है द डेट्स ऑफ नोटिफिकेशन, कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आर लायबल टू अल्टरेशन इफ द सर्कमस्टेंसेस आर सो वारंट। राइट। सो काफी लोगों को पता होगा कि ये जो एग्जाम्स होते हैं ये बड़े बड़े सिटीज में ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन महाराष्ट्र, नागपुर, मुंबई। सो ऐसे बड़े बड़े सिटीज में एग्जाम होते हैं और कोरोना की वजह से यही सिटीज में कंडीशंस काफी ज्यादा ड्रास्टिकली हाथ के बाहर जा रही है। सो देयर माइट बी अ चांस कि ये एग्जाम के डेट्स चेंज हो। बट हमारा जो काम है, व्हाट वी नीड द मोस्ट इज कि हम इन्होंने जो टाइम टेबल प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से हमारा स्टडी प्लान करें। आज का डेट है 6 जून और उन्होंने जो डेट दिया है दैट इज 6 सितंबर। सो एग्जैक्टली 3 महीने आपके पास है। काफी चीजें इसमें थोड़ी वेरी होगी, काफी वेरिएशंस ये पूरे नोटिफिकेशन के थ्रू हमारे स्टडी पैटर्न में आएंगे, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर एनडीए का पहला अटेम्प्ट अप्रैल में होता तो काफी ऐसे लोग होते जिनका एनडीए का सितंबर का अटेम्प्ट क्लियर हुआ था लेकिन वो कॉन्फ्रेंस आउट थे और वो अप्रैल का अटेम्प्ट देने वाले हैं। काफी ऐसे लोग थे जिनका 12th हो चुका है लेकिन वो अप्रैल का अटेम्प्ट देने वाले हैं। सो अप्रैल के अटेम्प्ट से जो 8000 एनडीए रिटर्न लोग आते और उससे जो रिकमेंडेशंस होते वो अभी नहीं हुए, और ये सारे के सारे लोग अभी सितंबर में एग्जाम देने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे काफी लोग होंगे जो 12th में हैं और उनका ये वैलिड अटेम्प्ट होगा। सो प्रीवियसली पीछे के सारे लोग और अभी नए वाले लोग, सो कंपटीशन माइट बी फियर्स। शायद ऐसा हो कि एनडीए की डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन इसको सोचने का और एक तरीका है। आपको पता होगा कि एनडीए में हर साल 2 बैचेस होते हैं। साल में 2 बार वो लोगों को सिलेक्ट करते हैं। लेट्स से उन्होंने पहले बैच में 400 लोगों को सिलेक्ट किया होगा तो दूसरे बैच में भी वो 400 लोग सिलेक्ट करते हैं। बट अभी द केसेस ना के अप्रैल के अटेम्प्ट हुए ना उन केसेस भी हुए, तो सिलेक्शन आर नॉट देयर। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड इज कि शायद वो एनडीए का फर्स्ट अटेम्प्ट भी उसी डेट पे लेने के साथ साथ एनडीए का सेकंड अटेम्प्ट के लिए पेपर तो सेम रखे, लेकिन जो एसएसबी के लिए लोग होते हैं वो शायद डबल सिलेक्शंस वो कर ले। यूपीएससी रेटिंग जहां पे 8000 लोग लेती है वहां पे वो 16000 लोग भी ले सकते हैं। दिस इज ऑल द पॉसिबिलिटी। अभी तक उन्होंने कुछ भी बताया नहीं है एक्सेप्ट द डेट। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन प्लान फॉर सितंबर 6th। जैसे कि आई एम द डायरेक्टर हियर ऑफ यशोतेज एकेडमी। यहाँ पे हर साल लोग अलग अलग कोर्सेज के लिए आते हैं। क्रैश कोर्स के लिए आते हैं, रिक्विजिट कोर्स के लिए आते हैं, 2 साल के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के लिए आते हैं। उनके हिसाब से उन्हें गाइडेंस देना पड़ता है। लेकिन अभी कंपटीशन लेवल बढ़ेगा तो तुम्हें थोड़ा अलग से इसके बारे में सोचना पड़ेगा। यस, हम भी कुछ ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, बट आई एम नॉट हियर to advertise about it. I'm just here to tell you कि ये जो यूपीएससी का एग्जाम नेक्स्ट होने वाला है इसके लिए तुम कौन से स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हो। सो व्हाट आई पर्सनली फील इज, आपको रियलाइज हुआ होगा कि ये जो कोरोना का सब कुछ आया था, वेव, वी कॉल इट वेव, ये मार्च में आया था। राइट। सो मार्च में शायद यूपीएससी का पेपर बन चुका होता है, बट द थिंग इज अभी पेपर चेंज होगा फॉर श्योर। They won't keep different paper for both the attempts, क्योंकि लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें अप्रैल का अटेम्प्ट देना है या सितंबर का अटेम्प्ट देना है। सो सिंपल सी बात है, दोनों अटेम्प्ट के लिए पेपर तो एक ही होगा। करंट अफेयर्स भी उसके अकॉर्डिंगली ही वैरी होगा। तो अगर तुम करंट अफेयर्स अभी से स्टार्ट करना चाहते हो, इट विल बी गुड एज वेल।
मैथमेटिक्स भी आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली ऐसे लोग जो अभी 12th में हैं, ऐसे लोगों को बहुत हेवीली प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए के लिए जो सिलेबस होता है वो 11th एंड 12th का पूरा मैथमेटिक्स होता है। यस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इट माइट बी अप्लाइड, फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आप प्रॉपरली करो तो हो भी जाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स यू हैव टू स्टडी इन डेप्थ, राइट। अभी क्या हुआ है कि आपके 11th के एग्जाम खत्म हुए, उसके बाद कोरोना आ गया, सो ये जो आपके 2-3 महीने हैं ये तो डेफिनेटली वेस्ट हुए ही है, उसमें आपका नॉलेज एडिशन कुछ हुआ नहीं। इसके बाद भी अभी 3 ही महीने बचे आपके पास पूरा 12th का सिलेबस करने को। सो बेसिकली लास्ट 1 या 1.5 साल में आपने सिर्फ 11th का सिलेबस किया, अभी नेक्स्ट 3 महीने में आपको 12th का सिलेबस करना ही पड़ेगा, बिकॉज आपके साथ कंपटीशन में जो लोग होने वाले हैं वो ऐसे होने वाले हैं जिनका वैलिड अटेम्प्ट एनडीए का लास्ट अप्रैल का भी था। मतलब ऐसे सारे लोग जिनका 12th लास्ट ईयर ही हो चुका है वो भी ये एनडीए का सितंबर का अटेम्प्ट देंगे फॉर श्योर। सो स्पेसिफिकली जो 12th में लोग हैं उनको बहुत हेवीली पढ़ाई करना पड़ेगा। कट ऑफ नहीं वेरी होंगे इतने, क्योंकि 8 लाख में से 8,000 रेशियो इज ऑलरेडी लेस, ठीक है। 8 लाख में से 16,000 कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, शायद टोटल 8 लाख में से 10 लाख भी हो जाए। सो लोग तो 2 लाख ही बढ़ेंगे, लेकिन उसके हिसाब से रिजल्ट तो 8,000 ही बढ़ने हैं। अंडरस्टूड। सो तुम्हें काफी अच्छे से प्लानिंग या प्लॉटिंग करना पड़ेगा। अभी हम नोटिफिकेशन तो डिस्कस कर चुके ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ नोटिफिकेशन डिस्कस करने से कुछ स्पेसिफिक फायदा होगा। क्या पता चला हमें कि जो एनडीए का अटेम्प्ट पहले होने वाला था अभी वो एक साथ होने वाले हैं। व्हाट डिफरेंस विल इट मेक टू यू, है ना। आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, आई एम इनटू दिस प्रोफेशन सिंस मेनी ईयर्स। मुझे पता है कि लड़कों को क्या चाहिए। मेरे काफी स्टूडेंट्स अभी एनडीए के अंदर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, काफी तो रिकमेंडेशन लास्ट अटेम्प्ट में भी हुए थे। आई वुड लाइक टू टेल यू जस्ट वन सिंपल थिंग, एनडीए ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा था, अभी दोनों अटेम्प्ट एक साथ आने की वजह से डिफिकल्टी और भी बढ़ गई है। सो लड़कों को मोटिवेटेड रखने के लिए हम हमारे YouTube चैनल पे और Facebook पेज पे तो कंसिस्टेंटली अपडेट्स डालते ही रहेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दिस, अगर आपको लगता है कि बस मैं 12th का एनसीईआरटी बेसिक कर लूंगा, बस मैं एक स्पेसिफिक बुक इजीली कर लूंगा, मैं ऊपर करंट अफेयर्स पढ़ लूंगा तो मेरा एनडीए हो जाएगा, दैट इज नॉट द केस। क्योंकि समझने की कोशिश करो, लेट्स से 10 लाख लोग अभी ये नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे, अगर ये 10 लाख लोग एनडीए का नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं तो वो 10 लाख कहीं ना कहीं से तो पढ़ाई करेंगे। सबके लिए बेसिकली जो बेसिक पैरामीटर होगा पढ़ने का वो होगा एनसीईआरटी, गेटिंग इट, या फिर पाथफाइंडर जो वो प्रोवाइड करते हैं। आई डोंट थिंक इट विल बी इनफ। आपको ऐसे लगता है क्या कि 8-10 हजार ही लोग ऐसे होंगे कि जो टैलेंटेड है इंडिया में? दिस इज इंडिया, वी हैव वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स थ्रू आउट द कंट्री। लोग पढ़ाई करेंगे। सो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स देखो, है ना, और एक्सपेक्ट करो कि उससे कट ऑफ 5 या 10% बढ़ेगा ही। 5 या 10% कट ऑफ बढ़ेगा, उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। काफी लोग बोलते हैं कि सर देखो 40% ही कट ऑफ आया तो हम क्या करते हैं 60% ही सिलेबस करते हैं। दैट इज नॉट द केस। अगर ऐसे हुआ कि आपने पूरे 100% में से सिर्फ 40% पढ़ाई कर लिया, क्योंकि 40% कट ऑफ आता है, अगर वो 40% पढ़ाई पे ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आए और बाकी 60% पे अगर सिंपल क्वेश्चन आए, आप क्या करोगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी हमें डिस्कस करना है वो कि नेक्स्ट हम कैसे स्ट्रेटेजी अप्लाई करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप यस वी हैव गूगल पे सब मिल जाता है। सबसे पहले तो ये देखिए कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए हैं, उसमें से कितना पढ़ाई हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम 11th के हैं तो हमारा कितना पढ़ाई ऑलरेडी 11th में हो चुका है। अब ये सोचिए कि जो हमने 11th में पढ़ा है उस पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। काफी बार क्या होता है, लेट्स से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उस पे एक क्वेश्चन आ जाता है आसान सा, वो तुम सॉल्व कर देते हो। तो आपने देखा क्या कि उसका डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको आ रहा है? आपने देखा क्या कि उसका डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये चीजें चेक करनी काफी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। सो अभी मैं तुमको एक ही बात बताऊंगा, आज तुम एक काम करो, सबसे पहले तो तुम एक पेज निकालो, वो पेज पे सबसे पहले इंडिया का सिलेबस लिख लो,
राइट, लेट्स डू दिस, है ना। एक पेज निकालते हैं, उस पे पहले इंडिया का सिलेबस लिख लेते हैं, उसके 2 टुकड़े हम करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं मैथमेटिक्स, सेकंड इसमें पूरा गैट में भी एक इंग्लिश का अलग से सेक्शन करो, उसके बाद रह के बाकी सारे सब्जेक्ट्स, राइट, क्योंकि मैथमेटिक्स 300, इंग्लिश 200 एंड बाकी पूरा जो बचा है वो बचा है। सो अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि सर मैथमेटिक्स, ओके मैथमेटिक्स 30 टॉपिक्स है, इन 30 टॉपिक्स में से मुझे कितने टॉपिक्स पता है। चलो तुम्हें इसमें के 10 टॉपिक पता है, वो 10 टॉपिक में मैं इन डेप्थ जाके स्टडी कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अगर आपको चाहिए, आई कीप पोस्टिंग द असाइनमेंट्स रेगुलरली ऑन द फेसबुक पेज एज वेल, और यूट्यूब के थ्रू भी मैं आपकी तरफ पहुंचने की कोशिश करूंगा। एप्लीकेशन अभी लाइव होने ही वाला है, 8 जून को एप्लीकेशन यशोदय एकेडमी का लाइव होगा, है ना। इट कैन डेफिनेटली हेल्प यू। मैं जानता हूं काफी लोग ऐसे होंगे जो YouTube का वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हैं, या फिर मेरे से वो पहले कभी कनेक्ट नहीं हुए होंगे, बट यू कैन ऑलवेज बैकग्राउंड चेक, है ना। एक बार बैकग्राउंड चेक कर लो, यू विल रियलाइज कि हमें कंपटीशन क्रिएट करना है। मैं वही चाहता हूं कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कभी काफी हेवी कंपटीशन हो, सो दैट अगर बाहर से भी लोग टेस्ट देने आ जाएंगे तो मेरे स्टूडेंट्स डेफिनेटली डेवलप होंगे। गेटिंग इट? सो यू ऑल शुड गेट इनटू द कंपटीशन. So you all should get into the competition and check with where do you stand, क्योंकि एनडीए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है। एनडीए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एनडीए ये नहीं देखेगा कि इसको 50% है, 60% है, 70% है। एनडीए ये बोलेगा कि भाई टॉप 8000 लोग कौन है, वो मैं लेने वाला हूं, राइट। सो जैसे मैंने बोला, प्रॉपर सेक्शंस कीजिए, मैथमेटिक्स का अलग, इंग्लिश का अलग और गैट का अलग। इंग्लिश छोड़ के जो गैट है उसका अलग। देखिए 30 टॉपिक, उसमें से कौन से आते हैं, जो आते हैं वो कितने डेप्थ में आते हैं। आई वुड जस्ट टेल यू वन सिंपल थिंग, अगर तुम 80% सिलेबस भी कर रहे हो मैथ्स का, वो इन डेप्थ होना चाहिए। सर हमने एनसीईआरटी कर लिया, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, राइट। हाँ, देयर आर टेस्टिमोनियल्स है, काफी स्टूडेंट्स है, लेट्स से मेरे भी काफी ऐसे स्टूडेंट्स है जो एनडीए के लिए क्लियर हुए थे। सो काफी लोगों को एनसीईआरटी इनफ था। हर एक का इंटेलेक्चुअल पावर अलग अलग होता है। काफी लोगों को एक पेज पढ़ के 100% समझ में आता है, काफी लोगों को एक पेज पढ़ के 50% ही समझ में आता है। सो ऑब्वियसली जिसको 100% समझ में आ रहा है वो सिलेक्ट होगा। सो अगर 50% ग्रास्पिंग जिसका है, अगर उसको सिलेक्ट होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, उसको 2 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे या फिर वो पेज 2 बार पढ़ना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही इंपैक्टफुल होने वाला है आपका एनडीए का नेक्स्ट रिटन अटेम्प्ट। नेक्स्ट 3 महीने में मैं कम से कम 30-40 वीडियो ऐसे डालूंगा जिसमें मैं स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन करूंगा, काफी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, काफी लेक्चर्स उसमें मैं लूंगा जो तुम्हें एनडीए के लिए फायदेमंद रहेंगे। सो यू कैन स्टे कनेक्टेड एंड सी यू सून।